इतना सब कुछ होने के बावजूद आज भी मिनाल इसकी आंखें नहीं खुल रही। ये नहीं सीख रही कि यार इसमें मेरी कितनी बड़ी गलती है, या मैं कितनी बड़ी मिस्टेक कर रही हूँ। ये गलती पे गलती करे जा रही होती है और अपने लिए और ये सबके लिए बहुत बड़ा नुकसान सोच रही है। अब ये चोरी चुपके से मिलने के लिए समीर को चली जाती है, इसके पास जाती है, जाकर बैठ जाती है, बात करना शुरू कर देती है। इससे कहती कि समीर, तुम क्या चाहते हो, मुझे बता सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मैं मामलात को अब सुलझाना चाहती हूँ। आपकी वजह से मेरे लिए इतनी बड़ी परेशानियाँ चल रही हैं, इतनी बड़ी टेंशनें चल रही हैं। मैं आपके आगे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, क्या मेरी जान छाड़ दे। बात जिस वक्त समीर सुनता है तो ये मिनाल को साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। इससे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतनी आसानी के साथ आपकी जान नहीं छोड़ सकता। आपने मेरी खुशियों को बर्बाद किया। आप क्या सोच रही थी कि मैं आपको छोड़ दूंगा? ऐसे नो नेवर, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं इतनी आसानी के साथ आपकी जान जो वो नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। उधर जो माम होती है ना, ये बात करती है दानियाल के साथ। दानियाल को कहती कि दानियाल, मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकती, एक छत के नीचे दो औरतें नहीं रह सकती, मुझे आप अलग घर लेकर दे दें। ये बातें दनियाल सुनता है तो दनियाल काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है, समझाने की कोशिश करता है, रिक्वेस्ट करता है इसके सामने कि तुम जो कुछ सोच रही हो तुम गलत सोच रही हो, प्लीज़ ऐसा मत सोचो, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बात सुने कान खोल कर। मैं जो वो इतनी आसानी के साथ आपको जो है वो अलग घर लेकर नहीं दे सकता। रमशा को हमारी ज़रूरत है, माँ को ज़रूरत है, मैं उनके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। तो ये बातें जब माम सुनेगी तो ये साफ अल्फाज में दनियाल को इनकार कर देगी। दनियाल को बोलेगी कि ठीक है भाई, आपकी अपनी मर्जी है, मुझे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहते हैं कि आप जब उनके साथ रहें तो मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। दनियाल जो का बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, समझाने की कोशिश करेगा, इसके सामने रिक्वेस्ट करेगा कि आप घर को ख़राब करना चाहती हैं, मैं आपको जो इस घर में इस वजह से लेकर आया था कि आप मेरी भाई की इज़्ज़त थी और मैं आपको जो वो ख़राब नहीं करना चाहता था, तो इसी वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है। मनाल जो थी काफ़ी सोचने के बाद, क्योंकि ये सोचती है, सोचने के बाद इसके दिमाग के अंदर बहुत से सवालात आना शुरू हो जाते हैं और ये किंज़ा के पास पहुंच जाती है। किंज़ा को कहती कि देखिए किंज़ा, तुम्हारे दिल में जो बात चल रही है, ये तुम्हारे मन में जो भी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ आप मेरा यकीन करें, मेरा अब समीर के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरे दिल में कोई खोट नहीं है। किंज़ा ये बात सुनेगी तो साफ अल्फाज में इनकार कर देगी, इससे बोलेगी कि अगर आपके दिल में और दिमाग में किसी किस्म का कोई खोट नहीं है तो फिर आप क्यों चोरी चुपके से उसके साथ रब्ता करती हैं, बात करती हैं। तो यहाँ पर मिनाल को जो गुस्सा आएगा और ये खुलकर बोलना शुरू कर देगी। इससे बोलेगी कि मैं कैसे उससे जान छोड़ूं, बताओ मुझे, खुद मेरी जान छोड़ने नहीं चाहता, मैं उसके आगे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि प्लीज़ आप मुझसे दूर हो जाएं, अब मेरा आपके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो है कि अपनी ज़िद पे, अपनी अना पे बैठा हुआ है। बस आप उसे मना कर दें, उसे रोक दे कि वो मुझसे, मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाए, मैं उसके साथ कोई रब्ता नहीं रखना चाहती। तो ये बातें जिस वक़्त जो वो सुनेगी किंज़ा, तो ये मिनाल को बोलेगी कि मैं उसके साथ बात करूँगी, लेकिन आपको अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना होगा। रमशा बहुत परेशान होती है तो माम इसके पास जब मिनाल जाती है तो इसे परेशान देखती है, तो इससे पूछना शुरू कर देती है कि भाई क्या हुआ, आप इतने परेशान, इतनी उदास क्यों लग रही हैं? तो आगे से रमशा जो होती है खुलकर बता देती है कि मुझे ऐसा लगता है कि दनियाला मुझसे दूर होना शुरू हो चुका है, उसका रवैया, बात करने का अंदाज, सब कुछ चेंज हो चुका है। तो मिनाल जोगी रमशा को समझाने की कोशिश करेगी, आप खुलकर दनियाल के साथ फिर बात क्यों नहीं करती? तो आगे से इनकार कर देगी रमशा। ये मिनाल को बोलेगी कि आपने किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी और नहीं किसी किस्म का कोई तमाशा खड़ा करना है। मैं नहीं चाहती कि मामला जो वो ख़राब हो, बस उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो जहाँ पर भी जाना चाहता है, जो कुछ भी करना चाहता है करे, मैं उसको जो वो नहीं रोकूंगी। तो ये बातें जैसे को जो मिनाल सुनेगी तो ये बोलेगी कि भाई फिर आप इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हैं, ये सब कुछ आप कैसे बर्दाश्त करेंगी? आप इन चीज़ों के बारे में सोचें। मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन आप ये तो देखें कि मोहब्बत तो वो आपके साथ करता था, तो वो फिर आपसे दूर हो रहा है, इस बात का मुझे दुख है। तो रमशा बोलेगी कि भाई अगर मेरी सच्ची मोहब्बत हुई ना तो मेरी तरफ ज़रूर लौट कर आएगा, मेरे साथ ज़रूर बात करेगा, मैं उसके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं डालना चाहती और ना ही मैं कभी उसे कहूँगी कि आप जब वो महाम को छोड़ दे। तो इस मामले पर मिनाल भी चुप। मिनाल बोलेगी कि ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन प्लीज़ आप थोड़ा सा सोचें। अब यहाँ पर जब वो सामा क्या
क्या करेगा? उसामा कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करेगा? क्योंकि उसामा जो ना माँ तो उसामा को रोकने की कोशिश कर रही है कि आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी, माहौल को एडजस्ट करना है, लेकिन उसामा जो होगा ये थक जाएगा। माँ को बोलेगा कि माँ जी मैं इसका रवैया देख देख कर, इसका तौर तरीका देख देख कर थक चुका हूँ, तो अब मुझे जो है वो एक बड़ा फ़ैसला करना होगा। मिनाल अगर मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मेरे साथ वक्त नहीं गुजारना चाहती, तो उसको मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो क्या उसामा जो होगा ये मिनाल को छोड़ सकता है?